ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड मेडिटेशन डे क्या क्या अंतर है स्वामी? उसके ऊपर नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना, ये उद्देश्य योग का है. कौन सा ध्यान पद्धति अच्छा है कि अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन से आपको कौन सा अच्छा लगता है वो अच्छा है. ध्यान करने से क्या लाभ है? लेकिन उसके लिए कोई ध्यान आवश्यक नहीं है. ये ध्यान का संस्कार है. गुरु ने अपनी तपश्चर्या से, अपनी साधना से इस आविष्कार का निर्माण किया. ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ध्यान धीरे 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 आपका शरीर भाव कम करता है, और शरीर भाव कम करता है वो आत्मा वृद्धिगत होता है. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಸಾಗರ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಪಡಿತೀರಿ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿ, ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅವರು. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ಯಾನದ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. स्वामी पहले मैं आपको हमारे दर्शकों के ओर से हृदय से स्वागत करके कंग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि आप पिछले 30 साल से दुनिया भर योग का प्रसार कर रहे हैं. इसको विश्व ध्यान दिवस के द्वारा मान्यता मिल है, इसलिए आपको हार्टली कंग्रेचुलेशन स्वामी जी. मुझे भी बहुत खुशी हुई कि ध्यान को एक महत्व प्राप्त हुआ है. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आगे बढ़ते हुए हमारे दर्शकों के लिए कुछ प्रश्नों को मैं पूछना चाहता हूं स्वामी जी. पहला प्रश्न है स्वामी जी, आप बहुत बार कह चुके हैं योगासन योग नहीं है, इसको ध्यान में रखकर आपसे पूछना चाहता हूं, इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड मेडिटेशन डे क्या क्या अंतर है स्वामी जी? योगासन अलग है और ध्यान अलग है. देखिए, पिछले जब से ये योगासन डे डिक्लेयर हुआ है ना, तब से मैं जन जागरण कर रहा हूँ. मतलब पूरे दुनिया में घूम घूम के सबको बता रहा हूँ कि योगासन अलग है और योग अलग है.
योगासन का संबंध शरीर के साथ है, यानी आपको स्वस्थ रख सकता है, आपको मजबूत रख सकता है। दूसरा यम, नियम और आसन, जो तीसरा है ना वो आसन है। लेकिन आसन ही के ऊपर लोग अटक गए ना, पिछले 8 साल से केवल आसन कर रहे हैं, उसके आगे का प्रगति नहीं हुआ, आगे का प्रोत्साहन नहीं हुआ। और सिर्फ अपने यहाँ ये प्रश्न है, बाकी विदेश में ऐसा नहीं है। अब जैसे विदेश में मैं स्विट्ज़रलैंड गया था, स्विट्ज़रलैंड कभी ज़िंदगी में नहीं गया, पहली बार गया था, लेकिन वहाँ देखा तो 300 लोग योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, यानी उस आसन के ऊपर के भी समाधि तक गए हुए लोग हैं। तो उन्होंने जैसी प्रगति की, वैसे अपन ने भी करने का ज़रूरत है ना। नहीं तो कल क्या होगा, वो लोग अपने को आके सिखाने आएंगे कि योग क्या है और योगासन क्या है। तो योगासन का संबंध शरीर से एक। दूसरा, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त यानी आपका जो चित्त जगह जगह भटक रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उसके ऊपर नियंत्रण करना, उसको कंट्रोल करना, ये उद्देश्य योग का है। जबकि आसन के अंदर कहाँ हो रहा है? आसन के अंदर तो आपका चित्त उल्टा आपके शरीर पे लेके आ रहे हैं, जबकि शरीर नाशवान है। जैसे ये अगर आसन करोगे तो किडनी अच्छी हो जाएगी, ये आसन करोगे तो हृदय अच्छा हो जाएगा, यानी आपका चित्त आपके शरीर पे लेके जा रहे हैं, जबकि आपका चित्त पूर्ण नियंत्रित होना चाहिए। तो योगासन अलग है और योग अलग है। योग उसके ऊपर का स्थिति है योगासन से। योगासन सिर्फ आपके शरीर पे नियंत्रण करना सिखाता है। अगर शरीर को नियंत्रण करना सीख गए तो आपको योग में जल्दी प्रगति हो सकती है, प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन योगासन योग नहीं है। और ध्यान यानी क्या स्वामी जी? ध्यान करना यानी क्या करना स्वामी जी? एक्चुअली क्या है, हमको ना बचपन से ही कुछ ना कुछ करने की आदत लग गई है। यानी हम या तो कुछ काम करते हैं या विचार करते हैं, यानी खाली कभी बैठते ही नहीं। माने कुछ नहीं कर रहे हैं तो विचार कर रहे हैं, नहीं तो काम कर रहे हैं। यानी कर्ता भाव हमारे में इतना कूट कूट के भरा है, बचपन से ही भरा है। तो उसके कारण कुछ नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति को हम सोच ही नहीं सकते। तो वास्तव में ध्यान यानी कुछ नहीं करना, ध्यान है कुछ भी नहीं करना। माने शरीर से भी कुछ भी नहीं करने का, विचार से भी कुछ नहीं करने का। लेकिन ऐसा करने बैठेंगे तो अपने को आदत नहीं है ना। जब भी ध्यान करने बैठेंगे ना तो हमारा शरीर ही हमारा पहले विरोध करेगा। विरोध करेगा यानी आपको खुजली छूटेगी, खांसी आएगी, उबासी आएगी। कारण क्या है? ये शरीर का विरोध करने का तरीका है। विरोध शरीर अलग अलग प्रकार से करता है। क्यों? शरीर को आदत ही नहीं है। शरीर को आदत है या तो काम करने की या विचार करने की। आप दोनों ही नहीं करने दोगे तो फिर शरीर विरोध करेगा। तो कुछ नहीं करना ध्यान है। एकदम ध्यान की अगर सिंपल भाषा बोले ना तो ऑटोमेटिकली अपन निसर्ग के साथ जुड़ जाते हैं। जो आसपास का वातावरण है ना उसके साथ जुड़ जाते हैं। अपना अस्तित्व शून्य हो जाता है, क्योंकि ना अपन विचार करते ना काम करते। तो कुछ नहीं करना ध्यान है, एकदम सिंपल उसकी डेफिनेशन। ध्यान का पद्धति या क्या 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 होता है? कौन सा ध्यान पद्धति अच्छा है? देखिए, मेरे को तो केवल एक ही ध्यान पद्धति मालूम है जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई हुई है। उसके अलावा मेरे को कोई पद्धतियों का कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं। होता है ना, जैसे अगर अपने को अपने थाली में पेट भर खाना मिला तो अपन दूसरे की थाली में झाँकते ही नहीं ना। वैसे मेरे को मेरे मेडिटेशंस के माध्यम में खूब तृप्त हूँ, सुखी हूँ। तो मेरे दूसरे मेडिटेशंस क्या है वो मुझे मालूम नहीं। एक और दूसरा ना, कभी भी एक मेडिटेशन अच्छा नहीं, एक मेडिटेशन बुरा, ऐसा नहीं रहता। प्रश्न है कि आप करके देखो ना। अब कई लोग और दूसरा भी मेडिटेशन करते हैं, ये भी मेडिटेशन करते हैं। तो स्वामी जी क्या करें? मैं उनको बोलता हूँ, 2 लड़कियों से प्रेम करते हो, शादी तो आखिरी में एक से ही करोगे ना। वैसे जो अच्छा होगा वही रहेगा ना। करो तुम दोनों मेडिटेशन एक साथ करो, लेकिन बाद में जो अच्छा मेडिटेशन होगा वही आपके जीवन में रहेगा। तो कहने का मतलब मेडिटेशन की पद्धतियाँ जो भी करेंगे सब अच्छी है। आपको सूट कौन सी होना चाहिए, जो आपको सूट हो रही वो अच्छी। तो अच्छी के डेफिनेशन प्रत्येक मनुष्य का, इसका चॉइस अलग अलग है। किसी को गुलाब का फूल अच्छा लगता है, किसी को चमेली का फूल अच्छा लगता है। बस ऐसा ही है कि अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन से आपको कौन सा अच्छा लगता है वो अच्छा है। अच्छा का डेफिनेशन जो आपको अच्छा लगे, आपको भाए वो अच्छा। बाकी इसमें तुलना नहीं करनी चाहिए। सबके साधना आज्ञा चक्र तक चलता है स्वामी जी, लेकिन समर्पण में सहस्रार तक है ना, इसका क्या विशेषता है और इस तरह ध्यान करने से क्या लाभ है? देखिए, साधारणतः समाज में जो ध्यान का पद्धति चल रहा है वो ध्यान का पद्धति आज्ञा चक्र तक का है। आज्ञा चक्र तक का यानी ध्यान करके, मेडिटेशन करके निर्विचार स्थिति तक हम पहुंच जाते हैं। यानी हमारे सारे विचार बंद हो जाते हैं। एक निर्विचार तक अवस्था, एक निर्विचार तक स्थिति हमको प्राप्त हो जाता है। हम उसी को ध्यान समझने लग जाते हैं। समाज में जो चल रहा है ना, लेकिन उसके लिए कोई ध्यान आवश्यक नहीं है ना। अब अगर आप अच्छे पेंटर हो तो पेंटिंग करते 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 भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। पेंटिंग करते करते भी आपको निर्विचारता की अवस्था प्राप्त हो सकती है। दूसरा,
आप अच्छे वादक हो, आप आपका वाद्य बजाते 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 भी निर्विचारता की अवस्था तक पहुंच सकते हो। तीसरा, आप अच्छे डांसर हो, डांस करते 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 भी यहाँ तक पहुंच सकते हो। यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचने के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता नहीं है। बिना जीवंत गुरु के भी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसके ऊपर का जो मार्ग है, ऊपर का जो स्थान है, स्वामी जी, आप कहते हैं ये ध्यान का संस्कार है। नहीं। एक बार क्या हुआ, दांडी के आश्रम में जैन मुनियों का शिविर हुआ। 8 दिन का शिविर हुआ और 8 दिन का शिविर समाप्ति के पश्चात वो जैन मुनियों ने पूछा, स्वामी जी, ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है त्राटक, यानी एक ज्योति के ऊपर एकाग्रता से देखते रहो देखते रहो देखते रहो और एकदम निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं करा है। दूसरी पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आपने उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। हाँ, तीसरी पद्धति है भस्ती का प्राणायाम। भस्ती का प्राणायाम कर करके बाद में निर्विचारता स्थिति में जाते हैं। उस पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। आपने तो कुछ भी नहीं कराया। ये ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं, आपने तीनों पद्धति से भी ध्यान नहीं कराया। उसके बावजूद भी हमें जो मिला है, हमें जो प्राप्त हुआ है, वो हम दूसरे को बता नहीं सकते। अब हम बाहर जाएंगे समाज में, दूसरे मुनि पूछेंगे, दूसरी साधिका पूछेंगे कौन से पद्धति से ध्यान सीख के आए, तो हम उनको क्या बताएंगे। तो मैंने उनको बताया, पहली बात तो महाराज साहब, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। ध्यान की पद्धति से आशय एक शरीर को सिखा सकता है, एक शरीर से सीख सकता है। ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है। संस्कार यानी गुरु ने अपनी तपश्चर्या से, अपनी साधना से इस आविष्कार का निर्माण किया और उसके बाद में ये अनुभूति का मुझे सौंपा आविष्कार, और उसके बाद में अधिकृत किया कि मैं जाकर के दुनिया में बांटूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ना अधिकृत शब्द का बहुत महत्व है। अगर अधिकृत किया फिर अपन केवल माध्यम रह जाते हैं। अपने माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक वो बात पहुंचती है। जैसे होता है ना, रेडियो का आविष्कार एक देश में किया, लेकिन उसके बाद में हुआ तो सारे दुनिया में उसका उपयोग ना। उसके बाद में टेलीफोन का आविष्कार एक देश ने किया, लेकिन दुनिया में उसका उपयोग हुआ। वैसे ही एक आध्यात्मिक स्थिति है, वो स्थिति पे पहुंचने के बाद में ही फिर वो कोई चीज़ नया निर्माण होता है। आप पूछो ना, जिनका भी आविष्कार जो करते हैं ना, उनको पूछो तुमने आविष्कार किया क्या, वो बोलेंगे नहीं, मैंने आविष्कार नहीं किया, मैं सतत आविष्कार करने का प्रयत्न कर रहा था, एक दिन सहज ही घटित हो गया। कहने का अर्थ, कोई भी आविष्कार, कोई भी नई चीज़ जो निर्माण होती है ना, वो कभी भी शरीर के स्तर पे होती नहीं। जब हमारा मैं समाप्त होता है, जब हमारा शरीर भाव समाप्त होता है, तब जाकर के कई नई निर्मिति का निर्माण होता है। बिल्कुल ठीक है, सही। जब गुरुओं का भी वो स्थिति समाप्त हुआ, ऑटोमेटिकली उनके हाथ से ये अनुभूति का मार्ग निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद में फिर उन्होंने अधिकृत किया, जाके समाज में बैठो। और मेरे गुरु बोलते थे कि सारा समाज साधु सन्यासी नहीं है, इसलिए गुरुओं ने एक सामान्य मनुष्य का चुनाव किया कि उसके माध्यम से वो सामान्य से सामान्य मनुष्य तक वो पहुँचाए। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य तुम्हारे ही जैसा गृहस्थ हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, मुझे पोता है, पोती है, लड़का है, सब है। तो कहने का मतलब परिवार के अंदर रहता हूँ, लेकिन नियमित ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा 30 साल से कर रहा हूँ लगातार। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, करते 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 एक चेंज आ गया, एक बदलाव आया। तो कहने का अर्थ ये कि ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ये ध्यान का संस्कार है, कुछ नहीं। संस्कार में क्या रहता है, ऑटोमेटिकली मैं एक ध्यान की स्थिति में जाता हूँ और इच्छा करता हूँ वो स्थिति आपको भी प्राप्त हो जाए, आपको भी प्राप्त हो जाती, बस, बाकी कुछ नहीं। और बाद में फिर आपको आपका अभ्यास करके बढ़ाना पड़ती है। देखिए इसके अंदर कैसा है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे समझ लो आपने एक सुंदर बंगला एक पहाड़ी के ऊपर बनाया, हाँ, उसके अंदर सब इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आपका कनेक्शन ही पावर हाउस से नहीं है और आपके घर के सामने ही पावर हाउस है। हाँ, फिर आप देखते हो रात को 1 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी के अंदर लाइट जल रहा है, वहाँ प्रकाश हो रहा है, लेकिन आपके घर में नहीं है। फिर आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन देते हो पावर हाउस को कि मेरे को भी लाइट का कनेक्शन दिया जाए। फिर क्या होता है, पावर हाउस से इलेक्ट्रिशियन आता है, आपके बंगले का कनेक्शन पावर हाउस से कर देता है और चले जाता है। उसके बाद में फिर आपको लाइट जलाना पड़ते हैं ना, आप 15 का जलाओ, 30 का जलाओ, 100 का जलाओ, 500 का जलाओ, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन आके आपके घर की लाइट नहीं जलाता। बिल्कुल ठीक है, सही। पावर हाउस यानी परमात्मा, आपका बंगला यानी आपका शरीर, और मैं यानी एक इलेक्ट्रिशियन। माने मैं, आपने कभी इच्छा की होगी किसी व्यक्ति को समाधानी देख करके, किसी व्यक्ति को शांत देख के, तो आपको भी इच्छा होगी काश ऐसी शांति मुझे मिलती, तो काश ऐसा समाधान मुझे मिलता, तो ऐसी इच्छा की होगी। इसलिए
आपके जीवन में परमात्मा ने मुझे इलेक्ट्रिशियन रूप में भेजा है, मैं आज ध्यान के माध्यम से आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ करा दूंगा। करने के बाद में रेगुलर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, मेरा काम तो खत्म हो गया। तो कहने का अर्थ ये ध्यान की पद्धति नहीं है, ध्यान का संस्कार है। तो संस्कार के माध्यम से ये आप तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद में वो कनेक्शन आपका प्राप्त होता है। कनेक्शन प्राप्त होने में कितना प्रगति करने का है, कितना बढ़ाने है, ये आपके ऊपर निर्भर है। मेरा रोल वहाँ खत्म हो जाता है। समझिए, वो ध्यान करते करते के लिए वो अनुभूति कैसा आता है? अनुभूति बारे में क्या पूछा है? नहीं, अनुभूति को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, अनुभूति को तो अनुभव ही कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अनुभव किया है वो अनुभव करते हैं। जैसे वो जैन मुनि ने अनुभव किया, वो बोले कि हमको जो अनुभूति हुई हम दूसरे को जाके बाहर नहीं बता सकते, अनुभूति हम अनुभव कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो ऐसा इसमें प्रकार यही है कि अनुभूति को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अनुभूति को अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप ध्यान करोगे आपको भी अनुभूति प्राप्त होगी, बस बाकी कुछ नहीं। कर्म मुक्त अवस्था यानी क्या है स्वामी जी, और मोक्ष यानी क्या? इसमें ध्यान का क्या क्या रोल है और ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक्चुअली क्या है, ये कर्म मुक्ति ऐसे प्रश्न ना जापान में जापानी लोग बहुत पूछते हैं। तो जब मैं जापान की यात्रा पे गया था ना, तो ये कर्म के उद्देश्य और कर्म का बात वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रश्न आए थे। उनका एक ही प्रश्न था कि जब कुछ सब कुछ होना डिसाइडेड है, निश्चित है हमारा कि हमारे जीवन में ये होने ही वाला है, फिर गुरु काय को चाहिए, भगवान काय को चाहिए, ध्यान काय को चाहिए, इस सब का ज़रूरत क्या है? जो होने वाला वो तो होगा ही, और वो हमको जो भोगने का है वो भोगेंगी। मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे एक ग्लास में पानी लिया है, एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच काली शाही डाल दिया है, एक चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास का पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही हम गंगा नदी में जाके डाल दो तो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। वहाँ जाके वो काली की गोरी हो जाएगी क्या? नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। ठीक है, सही मैं करके आपने शरीर के अहंकार सहित जीवन जिया तो एक छोटी सी समस्या भी है, छोटा सा प्रॉब्लम भी आपके जीवन को कलुषित कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में गए, गुरु मार्ग पे गए, तो गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है। गुरु एक जीवन तो प्रवाह है परमात्मा का, जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो जैसे आप उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो तो प्रवाह है, आत्माओं का समूह है, उसके अंदर आप एक आत्मा है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर आपकी तकलीफ है, आपकी परेशानी है, कहाँ चली गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि ये एक संस्कार है, और संस्कार के साथ जुड़ने के बाद में धीरे धीरे होता है। अच्छा, दूसरा, हमने ना पूर्व जन्मों में जैसी संगत का जीवन पे बहुत असर है। आप किसके सानिध्य में रहते हैं, आपके जो 5 प्रिय दोस्त हैं ना, वो दोस्त जैसे हैं वैसे ही आप हैं। तो अच्छी संगत करोगे आप अच्छे बनोगे, बुरी संगत करोगे तो बुरे बनोगे। तो पिछले जन्म में जो आपने संगत की थी, यानी जिन लोगों के सानिध्य में रहे थे, वैसे ही विचार आपको आने लग गए, और जैसे ही विचार आपको आने लग गए फिर वैसे ही कर्म तुम्हारे हाथ से घटित हुए, और जैसे कर्म घटित हुए वो कर्मों को भोगने के लिए हमने जन्म लिया है। जन्म लेने का उद्देश्य है कि हमने वो कर्म भोगना है। लेकिन होता क्या है, मनुष्य वो कर्म तो भोग लेता है, लेकिन फिर इस जन्म में नए कर्म खड़े कर लेता है, क्योंकि मैं का भाव रहता है। तो ऐसा चक्र चलता ही है और कभी ख़त्म नहीं होता। तो उसमें का रास्ता है ये, उसका मार्ग है मेडिटेशन, उसका मार्ग है ध्यान मार्ग इसलिए क्योंकि इसके अंदर धीरे 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 आपके अंदर चेंज आता है। एक दूसरा, जैसे समझ लो, मान लो कि यहाँ पे आपने जन्म लिया, ये आपको पूरा जीवन जीने का है, और उसके बाद में यहाँ आपकी मृत्यु है ना। लेकिन जैसे आपने जन्म लिया ना, जन्म लेते के बराबर धीरे 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 आप गुरु सानिध्य में यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचने के बाद में क्या हुआ, आपने पूर्व जन्म के सब कर्म भोग लिया। हाँ, लेकिन तब तक आपका ओरा, आपका आभामंडल इतना अच्छा हो गया कि आपके हाथ से बुरे कर्म घटित ही नहीं होते हैं। हाँ, उसके बाद में फिर धीरे 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 आप यहाँ तक आए, यानी जीवन के इस मुकाम तक पहुँचे जब आपको एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। यानी क्या, बीच के अंदर आपने जो अच्छे कर्म किए वो मैंने किए नहीं बोला, आपने क्या माना कि गुरु कृपा में हुए, तो अपने साथ बांधे नहीं। तो क्या हुआ, इस जगह जाकर के आपने पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए, बुरे कर्म आपसे होते ही नहीं है। उसके बुरे कर्म तो छोड़ो, आप झूठ भी नहीं बोल सकते, इतना ऑटोमेटिकली शुद्धता आप में आई थी। उसके बाद में जो अच्छे कर्म किए वो गुरु कृपा हुए करके परमात्मा को समर्पित कर दिए, तो आपके अकाउंट में तो कोई कर्म ही नहीं है ना पूर्व जन्म के कर्म है, ना अच्छे कर्म है, ना बुरे कर्म है, कोई कर्म ही नहीं है। तो फिर कर्म मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। उस कर्म मुक्त अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। ये मेडिटेशन से प्राप्त हो सकती है, ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान क्या करता है,
ध्यान धीरे 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 आपका शरीर भाव कम करता है, और शरीर भाव कम करता है वो आत्मा वृद्धिगत होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रगति होती है, आपका प्रोग्रेस होता है। और दूसरा, मनुष्य के जीवन के सभी समस्याओं का हल ध्यान है। जैसे जैसे ध्यान योग आप करते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपका शरीर भाव कम होते जाता है और आत्मा भाव वृद्धिगत होते जाता है। और हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, आप देखो ना, सभी समस्याएं आपके शरीर से संबंधित है। जो सब शरीर से, मुर्दे की कोई समस्या रहती है क्या? मृत व्यक्ति की कोई समस्या नहीं रहती। उसी प्रकार से सारी समस्याएं आपके शरीर से संबंधित है। जब आपका शरीर भाव कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्या कम हो जाएगी। तो ध्यान मार्ग से आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान है। तो कहने का अर्थ, एक कर्म मुक्त अवस्था जिसे कहते हैं ना, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अलग और दूसरा, मोक्ष मरने के बाद में नहीं होता। मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जो स्थिति आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ती है बस, और वही अपने जीवन का लक्ष्य है। लेकिन वो तभी प्राप्त होगा जब हम गुरु सानिध्य में जाएंगे, सामूहिकता में जाएंगे, कलेक्टिविटी में जाएंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। समझिए, आपने ध्यान किस गुरु से सीखा, उनका नाम क्या है समझिए? नहीं, वास्तव में क्या है, हम इतने कैपेबल नहीं हैं, हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम हमारे गुरु का चुनाव कर सकें। कई बार लोग देखते ना, अरे ये गुरु अच्छा नहीं है, ये गुरु अच्छा है। तुम इतने कैपेबल हो क्या कि तुम गुरु का चुनाव करो? तो कोई भी व्यक्ति गुरु का चुनाव नहीं कर सकता, सदैव गुरु शिष्य का चुनाव करता है। इसलिए रामदास स्वामी ने कहा है, आप आपके आध्यात्मिक बैठक तैयार करो, गुरु आपके घर चल कर के आएगा। यानी आप आपकी इच्छा, आपकी स्थिति, आप भाव अच्छा निर्माण करो तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में गुरु आएगा। तो गुरु शिष्य का चुनाव करता है, शिष्य गुरु का चुनाव नहीं करता। तो उसी प्रकार से मेरा भी चुनाव मेरे गुरु ने किया, और गुरु ने करने के बाद में, मैं तो कलकत्ते में नौकरी कर रहा था, मुझे हिमालय में बुलाया और बुला करके उसके बाद में आत्म अनुभूति कराई, आत्म साक्षात्कार कराए, और उसके बाद में मेरी 3 दिन समाधि लग गई। और समाधि लगने के बाद में वो परमात्मा नहीं थे, वो परमेश्वर नहीं थे, मेरे शरीर के 2 हाथ के 2 पैर के मनुष्य थे, सामान्य मनुष्य थे, जैसे मैं सामान्य था। उसके बावजूद भी मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। क्यों परमात्मा मान लिया? क्योंकि उनको मिलने के बाद में, उन्होंने अनुभूति कराने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई। दूसरा क्या है, उन्होंने 40 साल से सतत अंतर्मुखी साधना करके, मेडिटेशंस करके एक अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी। वो स्थिति उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 3 दिन के समाधि में मुझे प्रभावित कर दी, और देने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज खत्म हो गई, और मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया, और सारा उन्हीं के ऊपर चित्त रख के, उनके ही चरणों पे चित्त रख के सारी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। यानी एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मान के की गई प्रगति है। दूसरा, मैं विश्व भर में घूमा हूँ, विश्व भर की नई नई उपासना पद्धतियाँ देखी है, लेकिन किसी उपासना पद्धति में आज तक जीवंत परमात्मा की परिकल्पना कहीं पे भी दुनिया में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। केवल भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जिसमें गुरु साक्षात परब्रह्म कहा गया है, यानी गुरु को साक्षात परमात्मा माना गया है। तो जीवंत परमात्मा की परिकल्पना केवल और केवल भारतीय संस्कृति में, बाकी दुनिया में कहीं पे भी नहीं। परमात्मा यानी जो हो चुका है, जो नहीं है वो परमात्मा, ये परमात्मा की डेफिनेशन। वो नहीं होना चाहिए तब वो उसको परमात्मा माना जाएगा, लेकिन जीवंत परमात्मा केवल भारतीय संस्कृति माना जाता है। तो गुरु साक्षात परब्रह्म का प्रत्यक्ष साक्षात्कार मुझे मेरे जीवन में तब हुआ जब मुझे उन्होंने अनुभूति कराई। एक उससे बहुत सारी चीज़ें एक साथ घटित हो गई। एक तो क्या, परमात्मा की खोज खत्म हो गई, एक दूसरे मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, ये समाधान प्राप्त हुआ। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है, और ये समाधान पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है कि मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया, तो बस हो गया ना। उसके बाद में क्या होता है, हमारे को ना पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, कुछ इच्छा बाकी नहीं रहता कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो प्राप्त कर लिया। तो जीवन का सबसे बड़ा समाधान है कि मुझे परमात्मा मिल गया। जिस दिन ये आपको महसूस होगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी परमात्मा की खोज खत्म हो जाएगी और आपके जीवन के अंदर एक समाधान स्थापित हो जाएगा। तो कहने का अर्थ 2-3 चीज़ें एक साथ घटित हो गई। एक, दूसरा, जो मुझे अनुभूति प्राप्त हुई, जो उनके अंतर्मुखी शक्ति मुझे प्राप्त हुई, ये आपको भी मिलती है, लेकिन कुछ कंडेली मिलती है। मैं आपको उदाहरण से समझाने का कोशिश करता हूँ। समझ लीजिए खूब 150 साल पुराना, 200 साल पुराना मंदिर है, हाँ, और उसके बाद में उसके यहाँ किसी देवता की मूर्ति रखी हुई है। उसका दर्शन करने के लिए आप 6-6 घंटे लंबी लाइन लगाते हैं, हाँ, और लंबी लाइन लगाने के बाद में फिर वो देवता के दर्शन होते हैं। 1 मिनट के लिए दर्शन होते हैं, और 1 मिनट में आपको भगा दिया जाता है, आगे खसको आगे खसको आगे खसको। फिर आप घर आ जाते हो, और घर आने के बाद में किसी मित्र ने
किसी रिश्तेदार ने अगर हमको कहा चलते हो क्या फिर दर्शन करने को, तो हम जाने को तैयार हो जाते हो। आप थोड़ा सोचो ना, आप मनुष्य हो, आपको बुद्धि है, बुद्धि से सोचो। ऐसी जगह कहीं जाओगे क्या जहाँ 6-6 घंटे लाइन लगाना पड़ती है, जहाँ पे 1 मिनट में भगा दिया जाता है। ऐसी जगह जीवन में कभी भी नहीं जाओगे, फिर भी जाने को क्यों तैयार हो जाते हो? क्योंकि वो 1 मिनट में आपको आत्म शांति मिलती है। वो आत्म शांति दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। वो आत्म सुख मिलता है जो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो आत्म समाधान मिलता है जो दुनिया में कहीं बाजार में नहीं मिलता। उस 1 मिनट के लिए आप 6 घंटे लाइन में लगाते हैं, लेकिन वो आत्म शांति, वो आत्म सुख, वो आत्म समाधान क्या उस मंदिर के कारण मिला? नहीं। उस मूर्ति के कारण मिला? नहीं। इसके ऊपर भी मैंने संशोधन किया है। देखिए, किसी संत ने, किसी महात्मा ने 40-40 साल तक तपस्या करके, साधना करके अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की है और अपनी स्थिति उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उसमें प्रवाहित कर दी। और प्रवाहित करते समय ये संकल्प किया, जो भी व्यक्ति इस मूर्ति का दर्शन करेगा वो उसको अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त हो जाए। तो जैसे आपने उस मूर्ति का दर्शन किया ना, तो आपको अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त हो गई। तो परमात्मा मूर्ति में नहीं है, परमात्मा आपके भीतर है, परमात्मा आपके अंदर है। और जैसे ही आप अंदर गए आपको एक समाधान प्राप्त हुआ। तो मूर्ति ने क्या किया? मूर्ति ने सिर्फ एक काम किया, आपको आपके भीतर के परमात्मा को मिलाया। मूर्ति ने एक ही काम किया। जैसे होता है ना, मिरर चाहिए, मिरर देखेंगे ना तो हमको दिखेगा हमारा मुंह काला है कि सफ़ेद है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जैसे मूर्ति के सामने आते हमारे भीतर का परमात्मा हमको नजर आ जाता है। तो परमेश्वर मूर्ति में नहीं है, परमेश्वर मंदिर में भी नहीं है, परमेश्वर आपके भीतर है, आपके अंदर है। लेकिन अंदर ले जाने वाली मूर्ति चाहिए ना, अंदर ले जाने वाला कोई मिरर चाहिए। अपना ही चेहरा है, अपना चेहरा अपन देख सकते क्या? नहीं देख सकते। अपना चेहरा देखने के लिए हमको मिरर चाहिए। तो मूर्ति ने एग्जैक्ट मिरर का काम किया और उसके बाद में आप अंतर्मुखी हो गए। तो परमात्मा बाहर नहीं है, परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर आपके अंदर है। मैं ना पिछले 30 सालों से खूब लोगों को सिखाते सिखाते अभी मैं कंटाल गया। अभी मेरी क्या इच्छा है, मैं ना पुरानी टूटी फूटी गाड़ियाँ रिपेयर करते बैठा हूँ 30 साल से। अब मैंने सोचा अब छोटे बच्चों को सिखाता हूँ ना कि उनकी गाड़ी, यानी छोटी गाड़ी कभी ख़राब ही नहीं हुई जीवन में, एकदम अच्छी पक्की गाड़ी बने। तो उनको भी बताता हूँ परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। तो परमात्मा के लिए, आध्यात्मिक स्थिति के लिए तुम किसी मूर्ति पे, किसी गुरु पे, किसी मंदिर पे, किसी तीर्थ स्थान पे डिपेंड मत रहो। परमेश्वर तुम स्वावलंबी बनो ना, अपने क्षेत्र में स्वावलंबी बनो। तो मेरे गुरु शिव बाबा थे जिन्होंने मुझे अनुभूति कराई। होता है ना, जैसे अपने यहाँ एक लेटर आया पुणे से, तो पुणे से लेटर आया, वो देख के अपन पहचान जाते कि हाँ पुणे से लेटर आया, मुंबई से लेटर आया, दिल्ली से लेटर आया। बस वैसे ही जैसे ही उन्होंने वो अनुभूति कराई ना, तो मेरे ऊपर एक स्टैंप मार दिया उन्होंने। उसके बाद में फिर मेरे जीवन में खूब गुरु आए, और खूब गुरु आने के बाद प्रत्येक गुरु ने उसके पास जो कुछ था वो दे दिया और अगले गुरु के पास में भेजा। प्रत्येक जो कुछ था वो दे दिया, अगले गुरु के पास भेजा। अभी हाल ही में अमेरिका में एक समाधिस्थ गुरु का बहुत बड़ा समूह है। उस समूह के अंदर उन्होंने खूब 4-5 सेंटर्स है उनका अमेरिका में, उन्होंने मिलकर के एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। और बुलाया गया तो मैंने उनको प्रश्न किया कि वास्तव में मेरा तो अनुभव ये है कि कोई गुरु अपने पास शिष्य को रखता ही नहीं है। मेरा अनुभव ये कि हमारे में प्रत्येक गुरु ने उसके पास जो कोई ज्ञान था, जो कोई नॉलेज था वो दे दिया, और देने के बाद में दूसरे गुरु के पास भेज दिया, दूसरे गुरु ने तीसरे गुरु के पास भेज दिया। ऐसे मुझे प्रत्येक गुरु ने अलग अलग गुरुओं के पास भेजा है। गुरुओं का रंग रूप अलग था, गुरु का व्यवहार अलग था, सब कुछ अलग था, लेकिन भीतर का गुरु तत्व एक ही था। मुझे कभी नहीं लगा कि वो गुरु अलग है और ये गुरु अलग है। अब आप बोलोगे हमको हिमालय का कोई ज्ञान नहीं है, हिमालय का नॉलेज नहीं है, ठीक है। अरे बाबा, व्यवहार का तो नॉलेज है। देखते हो ना, प्राइमरी टीचर पकड़ के बैठता कि जिंदगी और लड़के को प्राइमरी में नहीं, वो उसको मिडिल में भेजता है, मिडिल का टीचर हाई स्कूल में भेजता है, हाई स्कूल का टीचर कॉलेज में भेजता है। यानी व्यवहार में भी कोई शिक्षक पकड़ के नहीं बैठता, वो अगले कक्षा के अंदर भेजता है। लेकिन कब? जब वो अपनी योग्यता दिखाए तब। तो जब तक आपने योग्यता नहीं दिखाई, वो समाधिस्थ गुरु ने आपको 25 साल से पकड़ के रखा है, और उसने आपको पकड़ के रखा है, आपने उसको पकड़ के रखा है। आप हर दफ़े भौतिक चीज़ें मांगते रहे, सांसारिक चीज़ें मांगते रहे, तो आपकी प्रगति नहीं हुई। अगर आप आध्यात्मिक स्थिति मांगते, अगर आप आत्मा साक्षात्कार मांगते, तो आपके जीवन में आगे की प्रगति होगी। आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु आता, और जीवंत गुरु भी आखिरी नहीं है, उसके बाद में तुम्हारे गुरु हो जाओ, ये लास्ट है, ये आखिरी। तो कहने का अर्थ, जो अनुभूति मुझे हुई वो अनुभूति आपको भी होती है, लेकिन क्षणिक होती है। तो मुझे, और दूसरा, जब एक बार परमात्मा अंदर है, ये भाव आ गया ना, फिर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ना, कोरोना काल आया,
हमारे साधकों को कोई फर्क नहीं पड़ा, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सब बंद थे, लेकिन वो सब जने अपने भीतर अपने अंदर परमात्मा को अनुभव कर रहे थे, तो उनको बाहर परमात्मा की खोज थी नहीं, तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये अनुभूति आपको भी होती है। मेरे गुरु जो थे वो शिव बाबा थे, जिनके कारण ये अनुभूति उन्होंने संस्कार मुझे सौंपा, और सौंपने के बाद में अधिकृत किया ताकि सर्वसामान्य मनुष्य तक ये दुनिया में पहुँच सके। आज 72 कंट्री तक पहुँचाने में ये सफल हुआ हूँ, और उसके कारण आज 72 कंट्री के लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और मेडिटेशन डे के ऊपर उन सबको बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई कि आज का दिन देखने के लिए उन्होंने इतने दिन से प्रयास किए थे। स्वामी जी, मन और चित्त में क्या अंतर है स्वामी जी? वास्तव में क्या है, विदेशों में मन और चित्त को एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द है माइंड। वो माइंड मन मतलब माइंड, चित्त मतलब माइंड, दोनों के लिए वो एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो कहने का अर्थ अलग कैसे है वो मैं समझाता हूँ उदाहरण से। जैसे आपको एयरपोर्ट जाने का विचार आया, जो भी विचार आते हैं वो हमारे मन से आते हैं, और उसके बाद में आपको एकदम एयरपोर्ट दिखने लग गया, इसका मतलब चित्त ने आपको एयरपोर्ट दिखाया। तो विचार करने का मार्ग मन है, और चित्त जो है ना आपको विजुलाइज करता है, दिखाता है वो चित्र। तो ये दोनों में अंतर है, मन विचार करता है और चित्त आपको वो दृश्य दिखाता है, ये दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। स्वामी जी, एक प्रश्न है, वो ध्यान और आत्मा का एक संबंध है, क्या क्या संबंध है? नहीं, जैसे जैसे ध्यान करते जाते वैसे वैसे आपकी आत्मा शुद्ध होती जाती है, आपकी आत्मा पवित्र होती जाती है, और पवित्र होते फिर आपका चित्त स्ट्रांग होते जाता है। चित्त स्ट्रांग होते जाता है तो क्या होता है, फिर आपका चित्त इधर उधर भटकेगा नहीं। हमारा ना कई बार चित्त भटक भटक के हम चित्त को कमज़ोर कर लेते हैं, और वो जो इसीलिए योग का मुख्य उद्देश्य है ना, चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब आपका जो चित्त बाहर भटकट रहा है, बाहर घूम रहा है, उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, वो योग का उद्देश्य है। बाकी धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? नहीं, मैं पिछले साल से हाँ। सांसदों के शिविर ले रहा हूँ। हम्म, दिल्ली में सांसदों का शिविर लिया, ब्रिटेन में सांसदों का शिविर लिया, सिंगापुर में सांसदों का शिविर लिया, लंका में सांसदों का शिविर लिया, और अभी हाल ही में मैं नेपाल में सांसदों का शिविर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे उनको समझाना पड़ता है, वो एकदम झटक देते हैं कि नहीं हम धार्मिक कार्यक्रम नहीं करते। मैं उनको बोलता हूँ पहले आध्यात्म और धार्मिकता का अंतर बताओ ना, आप क्या समझते हो धार्मिकता को और क्या समझते हो आध्यात्मिकता को। तो उनको मैं समझाता हूँ धार्मिकता अलग है और आध्यात्मिकता अलग है। एक्चुअली क्या है, हो सकता है कि मैंने ना आपकी उपासना पद्धति अलग हो, मेरी उपासना पद्धति अलग हो, लेकिन अपने दोनों का धर्म तो एक ही है ना, मनुष्य धर्म है। तो ये मनुष्य धर्म जब आप महसूस करते हैं तब जाके आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो ये मैंने जैसे आध्यात्मिक प्रगति एक समझ लो मकान है, जो यहाँ पे पहुँच गया ना वो यहाँ पहुँच गया, फिर वो सीढ़ियों की बात नहीं करेगा। और जितनी उपासना पद्धतियाँ हैं जिसको हम धर्म बोलते हैं वो सब सीढ़ियाँ हैं। तो धार्मिक कार्यक्रम यानी सीढ़ियाँ और आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी मकान। तो जो कोई भी व्यक्ति एक 10 मिनट 15 मिनट आप उसको सुनो, तो अगर वो किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है, किसी उपासना विशेष की बात कर रहा है, तो समझ लो वो पहुँचा हुआ नहीं है, वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है, जब भी वो सीढ़ी की बात कर रहे हैं। और जो यहाँ पहुँच गया वो कभी किसी सीढ़ी की बात नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ सीढ़ियाँ वो मार्ग है जो आध्यात्मिकता तक पहुँचती है। तो हर उपासना पद्धति, आप किसी भी उपासना पद्धति में रहो, प्रत्येक उपासना पद्धति में आध्यात्मिकता तक पहुँचने का मार्ग है, लेकिन आप वहाँ पहुँचना चाहिए। और पहुँचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे इस स्थान पे अगर अपन पहुँच गए, फिर कौन से सीढ़ी से आए क्या महत्व है, वैसे ही है। अब कई गुरु मुझे, जैसे जैन गुरु मुझे एक बार बोले थे कि स्वामी जी आप जैन बनते हो क्या। मैंने उनको बोला समुद्र कभी नदी बनता है क्या। यानी कहने मतलब आध्यात्मिकता समुद्र है और ये उपासना पद्धति या धर्म है वो नदियाँ हैं, वो वापस थोड़ी नदी में आएगा। तो कहने का मतलब उपासना पद्धति से होकर ही आध्यात्मिक माने धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा। एक और दूसरा, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में भी कहा है ना, सर्वधर्म समभाव, ये हमारे राष्ट्र की संकल्पना है। ये केवल संकल्पना नहीं है, वास्तव में ये आध्यात्मिक जाने का द्वार है, मार्ग है। देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद में अगर आपके अंदर ये भाव है तो आप यहाँ अटक जाओगे, और अगर सर्वधर्म तुम्हारा भाव सबके प्रति समान है तो आप ऊपर जा सकते हो। अगर तुम माने कोई भी धार्मिक कट्टर व्यक्ति कभी आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ अटक जाएगा। ऐसे मैंने खूब सारे साधु देखे, कई संतों देखे जो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छी स्थिति है, लेकिन अटके कहाँ हैं यहाँ। कट्टर किसी भी धर्म विशेष की कट्टरता है ना, वो कभी आगे नहीं जाएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पहुँचने के बाद में वो सब छूट जाता है। ये कैसा प्रकार है, जैसे अपन प्लेन से उड़ते हैं, उड़ने में मेरा गाँव करते, उड़ने के बाद में 1 मिनट में गाँव छूट जाता है, फिर बोलते मेरा प्रदेश, वो भी छूट जाता है, फिर मेरा देश वो भी छूट जाता है।
जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाते जाता है ना, वैसे ये सब चीज़ें छूट जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे आध्यात्मिक प्रगति तुम्हारी होती जाती है, ऑटोमेटिकली सब छूट जाता है। अब देखो ना, माने इतने विदेशी यहाँ पे आते हैं और 45-45 दिन साथ में रहते हैं। उनकी जाति अलग है, उनका धर्म अलग है, उनका देश अलग है, उनका रंग अलग है। सारी सीमाएं क्रॉस करके यहाँ आते हैं, सारी सीमाएं क्रॉस करके आते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर भाव समाप्त हो गया। और जितनी सीमाएं हैं ना, ये मनुष्य ने बनाई हुई। आज ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है एकदम सही समय पे उन्होंने ध्यान दिवस को घोषित किया है, बहुत सही समय। देखो ना, दुनिया भर में कितने युद्ध हो रहे हैं और कितने निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। युद्ध का डिसीजन देते 2 आदमी, मरते कितने लोग, कितने सारे लोग मरते हैं। तो आज एकदम ज़रूरत है ध्यान की। तो लेकिन होगा क्या? ये एकदम नहीं होगा। जैसे ही इस दुनिया में ध्यान करने वाले लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना संख्या, वैसे शांति स्थापित होती जाएगी और युद्ध बंद होते जाएंगे। युद्ध बंद होने का हमारे माध्यम से तो मार्ग ये कि ध्यान करो, ध्यान को प्रोत्साहन दो। जैसे ध्यान, क्योंकि क्या है, ये सब सीमाएं समाप्त हो जाएगी ना। कि अब देखो सारी सीमाएं तोड़ करके यहाँ आ रहे हैं, तो वो ये तुम कौन से देश के, तुम कौन से जाति के, कोई पूछेगा भी नहीं तुमको। तो ये सीमाएं किसकी? शरीर की, बुद्धि की। तो ये सब समाप्त हो जाती है। जब समाप्त हो जाती है कब? जब आत्मिक स्तर पे हम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। इसलिए देखो ना, अभी अपना G20 का वो हुआ था, मीटिंग्स हुआ था। वो मीटिंग के अंदर एक वाक्य था, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। यानी पूरा विश्व एक कुटुंब है। लेकिन अंग्रेजी लोग पूछते हैं ना, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे यह संभव है? क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं है जिस देवता को सारी दुनिया मानती हो। ऐसा कोई है क्या? नहीं। फिर ऐसे कोई धार्मिक पुस्तक है जिसको सारी दुनिया मानती हो? ऐसी कोई पुस्तक है क्या? नहीं। ऐसा कोई मार्ग है क्या जिस मार्ग को सारी दुनिया मानती हो? नहीं, ऐसा कोई मार्ग नहीं। ऐसी कोई उपासना पद्धति है क्या जिसको सारी दुनिया मानती हो? ऐसा कोई उपासना पद्धति नहीं। यानी ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। तो फिर कौन सा मार्ग है? वो मार्ग है ध्यान, वो मार्ग है मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपका शरीर भाव समाप्त हो जाएगा। ये शरीर ने बनाई हुई सीमाएं भी समाप्त होती जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके अंदर वसुधैव कुटुंबकम साकार, वो जो कल्पना है वो पूर्ण साकार होगी। उसका माध्यम है मेडिटेशन डे। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक सही समय पे ये निर्णय लिया है। स्वामी जी, 30-50 पहले लोगों को ध्यान में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आजकल दुनिया भर बहुत लोग ध्यान कर रहे हैं और इसका बात बात कर रहे हैं। क्या कारण है स्वामी जी? नहीं, वास्तव में क्या है, धीरे धीरे मनुष्य का ना शरीर भाव बढ़ रहा है। और जैसे जैसे शरीर भाव बढ़ रहा है वैसे शरीर की समस्या बढ़ रही है। आप देखो ना, यंगस्टर के कितने सारी आत्महत्याएं होती है। हाँ, आत्महत्या क्या प्रकार है? मैंने वो अपने आप को समाज से कट ऑफ कर लेता है, घर से कट ऑफ कर लेता है, फैमिली से कट ऑफ कर लेता है, और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का अर्थ, जितना शरीर भाव बढ़ेगा तो बाद में तकलीफें भी बढ़ेगी ना। और शरीर भाव खूब अति बढ़ने के कारण फिर एक मार्ग क्या है? उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। रास्ता फिर एक ही है कि ये शरीर भाव को कम करे। और शरीर भाव को कम करने के लिए मार्ग क्या है? कि वो मेडिटेशन करें। जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे वैसे वैसे शरीर भाव कम होगा। जैसे जैसे शरीर भाव कम होगा वैसे वैसे आत्मा भाव बढ़ेगा। और जैसे जैसे आत्मा भाव बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सारे दूर होंगे। और दूसरा, जो लोग करते हैं वो लोग एक्चुअली पोस्टर बने हुए, पोस्टर बने जो मेडिटेशंस करते हैं रेगुलरली, उनको देख करके फिर 10 लोग आसपास के प्रभावित होते हैं। इवन घर के अंदर एक मेंबर ने भी अगर ध्यान करना चालू किया, पूरे फैमिली पे उसका इफेक्ट पड़ता है, ऑटोमेटिकली पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका ओरा आता है, उसका आभामंडल आता है, उस आभामंडल में एक निर्विचार स्थिति आती है, उस स्थिति का प्रभाव सब पे पड़ता है ना। अब जैसे आप अगर हिमालय में पहुंच जाओ ना, तो आप संत मुनि बन जाओ, लेकिन पहुंचने के लिए आपके औकात चाहिए ना। अगर औकात नहीं होगी तो पहुंच ही नहीं पाओगे। उन्होंने उनके आभामंडल, उनके ओरा ऐसे बना के रखे कि जब तक वो स्थिति नहीं, उस स्थिति तक आप पहुंच ही नहीं सकते। और पहुंचने के बाद में फिर वो निर्विचार अवस्था में रहते हैं। आप निर्विचार अवस्था में हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो एक बार हुआ ना, एक अंग्रेजी लेखक ने मुझे पूछा, स्वामी जी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना आतंकवाद फैल रहा है, तो आपके वो गुरु हिमालय के बैठे बैठे कुछ करते क्यों नहीं इसके लिए? मैंने बोला, वहाँ जाने के बाद में ये दुनिया का विचार भी नहीं आता। वहाँ जाने के बाद में एकदम विचार शून्यता की स्थिति में वो बैठे रहते, हम बैठ जाते। इसीलिए हिमालय में जो गया है ना, वो गया, वो कभी वापस कभी नहीं आए। मेरे को भी भेजा गया, नहीं तो मैं भी नहीं आता। स्वामी जी, ध्यान से समाज सुधर सकता है क्या? और नियमित ध्यान कर से क्या क्या लाभ मिलता है? एक आपको बताऊं क्या, हमको ना बचपन से लाभ की तरफ बहुत ध्यान है। सब चीज़ें क्या मिलता है, क्या मिलता है। अभी प्लेन के अंदर एक आदमी मेरे पड़ोस में बैठा था, उसने पूछा ध्यान करने से क्या लाभ मिलता है। मैंने बोला, आत्म शांति मिलती है जो बाजार में नहीं मिलती। तो मैंने, आपको शांति मिलती है जो बाजार में नहीं। हुआ ना, फॉरेन के अंदर इतने अमीर साधक हैं जिनके घर में लाखों रुपए के पेंटिंग्स लगे हुए हैं। वो बोलते हैं हम दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं सिवाय शांति के।
तो हम आत्म शांति पाने के लिए इस मार्ग में आए। तो कहने का मतलब मेडिटेशन एक ऐसा मार्ग है जिससे आत्म शांति मिलती है, आत्म समाधान मिलता है, और जिसको मिलता है उसको वो वर्णित करके नहीं बता सकता, लेकिन आपको अनुभव होगा कि आदमी एकदम शांत है, प्रत्येक परिस्थिति में शांत रहता है, तो इससे आत्म शांति मिलती है। बाकी सब लागों का कोई महत्व नहीं है। वो 30 साल से निःशुल्क ध्यान का प्रचार प्रसार आप क्यों कर रहे हैं स्वामी जी? वास्तव में क्या है बोले क्या, कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करके भी मोक्ष नहीं है। आपको लग रहा है मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे को रिक्त कर रहा हूँ। मेरे को जो गुरुओं ने ज्ञान दिया हुआ है ना, वो ज्ञान बांट करके अपने आप को खाली कर रहा हूँ, अपने आप को रिक्त कर रहा हूँ। तो 30 साल से प्रचार प्रसार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खूब सारा दिया हुआ है, तो मेरे बांटने का जीवन का उद्देश्य ही बांटना है। और दूसरा क्या है, अभी ना जैसे एक मिट्टी का दिया है, और अपन देखते हैं दिवाली में मिट्टी का दिया लगाते हैं, उसके अंदर तेल भरते हैं, और उसके बाद में सवेरे देखते हैं तो तेल पूरा समाप्त हो चुका रहता है, सिर्फ बातें जलती रहती है। वो बातें जलती रहेगी लेकिन दिए का तेल समाप्त हो गया। मेरी भी स्थिति ऐसी है, मेरे जीवन की सब इच्छाएं समाप्त हो गई, मेरे जीवन के सब कार्य समाप्त हो गए, मैंने कुछ भी जीने के लिए नहीं बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य कर रहा हूँ, ज्ञान बांट रहा हूँ। तो मेरा लड़का पूछता ना, जब आप बोलते हो कि बाती इतना ही तेल बचा है, फिर काय को दुनिया भर में घूमते हो? मैंने बोला बाती क्या स्वभाव क्या है, वो आखिरी बूंद तक वो लोगों को प्रकाश देगी। जैसे मैं आखिरी समय तक मैं ज्ञान बांटूंगा, मैं मेरा नॉलेज बांटूंगा, वो स्वभाव है। तो ये ना अभी ज्ञान बांटना स्वभाव हो गया है, ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं, ऑटोमेटिकली होता। मैं कहीं पे बैठ ही नहीं सकता उसके सिवा। और मेरा ही नहीं, हजारों साधक है, जैसे जैसे उनका ध्यान का प्रगति होता है ना, जैसे उनका नाभि चक्र क्लियर हो जाता है, वो शांति से घर में बैठ ही नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं जाकर के बताएंगे, करेंगे। मैंने ऐसा बेचैनी शरीर का लगता है कि जो आनंद, जो खुशी मुझे मिली वो सबको मिले, ऐसे मेरे को नहीं लगता, ऐसे हजारों साधकों को भी लगता है। उसके कारण आज ये 72 कंट्रीज़ के अंदर फैल गया। सब जगह कोई मैं थोड़ी गया, कई देश में तो मैं गया भी नहीं। स्वामी जी, आपका जीवन का मिशन क्या है? नहीं, वास्तव में एक बार मैं बर्मा के जंगलों से आ रहा था, और उसके बाद में एक गुफा से खूब अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे, खूब अच्छी एनर्जी आ रही थी। तो वहाँ ना कई गुफाएं ऐसी है जहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर लेते हैं वो बुद्ध साधु, और उसके बाद में दिन में केवल एक छेनी चलाते हैं। एक उनका नियम है, एक छेनी चलाएंगे। ऐसे छेनी चला चला के वो एक बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। अब वो कोई मूर्तिकार नहीं है, तो कोई बुद्ध की प्रतिमा वगैरह नहीं बनती, एक मनुष्य का आकृति बन जाती है। मैंने कोई अच्छा उसका शेप नहीं रहता, लेकिन वाइब्रेशन ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि उनकी तपस्या का परिणाम है। ऐसी जहाँ मूर्ति हो ना, उस गुफा में खूब वाइब्रेशन रहते हैं। तो हमको लगा शायद वही गुफा होगी, वही कोई मूर्ति होगी। तो हम जैसे ही उस गुफा तक पहुँचे तो कोई मूर्ति नहीं थी, कोई बुद्ध साधु नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में लेकिन वहाँ पे ना एक, जैसे अपन मोमबत्ती जलाते हैं ना, वैसे एक जड़ी बूटी आती है, उसको हमने जलाया। वो जला करके अंदर गए, अंदर जाने के बाद में रात वहाँ गुजारी। सवेरे देखा तो एक गुफा में से खूब अच्छा एनर्जी आ रहा था। उधर अंदर जा कर के देखा तो 2 यंग साधु ध्यान करते बैठे थे। उसके बाद में मेरे साथ जो 2 बुद्ध साधु थे, उनको कोई सम्मेलन में जाना था, तो वो नहीं रुके, लेकिन मैं बोला मैं तो यहीं रुकूंगा। ऐसा करके मैं वहाँ रुक गया। कुछ दिनों के बाद में जब उनके साथ संपर्क हुआ, संपर्क होने के बाद में वो बोले कि हमारे ओरा के अंदर कोई भी हमारे इच्छा के बगैर नहीं आ सकता, तुमको भी हमने बुलाया हुआ है। मैंने फिर अपने आप को नमस्कार करके उनको कहा कि जिसके लिए बुलाया है मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। तो उन्होंने कहा हम यहाँ 800 साल से ध्यान कर रहे हैं, और हमारे गुरु अवतरित होना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे। यानी आत्मा माँ बाप का चुनाव करती है, माँ बाप आत्मा का नहीं करती। और उसके बाद में माँ बाप नहीं मिल रहे, तो तुम समाज में जाओ और समाज में आकर अच्छे माँ का, अच्छे बाप का निर्माण करो। उसके बाद में फिर प्रार्थना करो कि हमारे घर आप आमंत्रित करें। तो ऐसे जो बच्चे आएंगे ना, वो आमंत्रित बच्चे हैं। अभी क्या हो रहा है, माँ बाप पास में आ गए, शारीरिक संबंध हो गए और बच्चा पैदा हो गया, वो अतिथि बच्चा है। अतिथि बच्चा मतलब माँ को भी नहीं चाहिए था, बाप को भी नहीं चाहिए था, हो गया तो हो गया ऐसा। लेकिन वो चाहते हैं अतिथि बच्चे नहीं, आमंत्रित बच्चे होना चाहिए, कि माँ बाप इच्छा करे, ध्यान साधना करे, आध्यात्मिक स्थिति दोनों की अच्छी हो। उसके बाद में वो गुरुओं से प्रार्थना करे कि आप हमारे घर अवतरित हो। फिर उनका कनेक्शन जब उनसे होगा ना, तो गुरु आएंगे। कितना बड़ा मिशन है कि मैंने वो लड़का लड़की को तैयार करना, फिर उनकी शादी कराना, उसके बाद में उनको आमंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक स्थिति बनाना। तो मेरा मिशन खूब बड़ा है और खूब कठिन है, लेकिन अंशतः कुछ मामलों में मैं उसमें सफल हुआ हूँ। कुछ गुरु इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन खूब छोटे छोटे, अभी तो उनको ही प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता है। तो इतना बड़ा मिशन लेकर मैं आया हूँ, और वो मिशन वो साधु संत तो नहीं कर सकते थे, करने के लिए समाज में आना जरूरी था, इसलिए मुझे समाज में भेजा गया। बाकी स्वामी जी, ध्यान को कैसे करना स्वामी जी, और कृपया हमारा दर्शकों के लिए आप ध्यान सिखा सकता है क्या? हाँ, जो सीखना चाहें सिखा सकते हैं। एक्चुअली क्या है,
ध्यान सीखने के पहले ना कुछ कुछ बातें थोड़ी स्पष्ट करने की जरूरत है। परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं जो ऊपर बैठा है और तुम्हारे सब कार्यवाही देख रहा है। एक तो परमात्मा यानी विश्व चेतना शक्ति। दूसरा, एकदम शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। दूसरा, धर्म यानी ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान आपको आपके भीतर से मिलता है। जैसे आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है ना, आपकी आत्मा जागरूक हो जाती है, तो बराबर आपके हाथ से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कि ज्ञान होता है। उसके बाद में आपके हाथ से कुछ गलत चीज़ हो ही नहीं सकती। ऑटोमेटिकली आपको वो नॉलेज हो जाता है, बाहर से नहीं आपके भीतर से होता है। तीसरा है गुरु। गुरु यानी वो व्यक्ति, गुरु यानी वो माध्यम जो इसके माध्यम से परमात्मा आप तक पहुँच रहा है। उसके बाद में वो आपको परमात्मा से जोड़ देता है। जोड़ने के बाद में आगे की प्रगति, आगे का प्रोग्रेस आपको ही आपका करना पड़ता है। और चौथा है ध्यान। देखिए, ध्यान करने जैसे आप बैठोगे ना, पहली बात तो आपका शरीर आपका विरोध करेगा, क्योंकि शरीर को आदत नहीं है ना। शरीर को आदत है या तो कुछ काम करने की या तो फिर विचार करने की। अब यहाँ पे विचार भी नहीं करने का, काम भी नहीं करने का, तो क्या होगा? शरीर का विरोध यानी खुजली छूटेगी, उबासी आएगी, खांसी आएगी, यानी ये शरीर के विरोध करने के धंधे ये सब चालू हो जाएंगे। ऐसा कितना भी हुआ ना तो भी आधा घंटा बैठे रहने का। उसके बाद में दूसरा हमला आपके ऊपर होगा विचारों का। आपके जन्म से लेकर अभी तक जितने जीवन में व्यक्ति आके गए, घटना आके गए ना, उन सब के विचार आएंगे। तो कितने भी विचार आए ना तो भी विचारों को देखो, विचार करो मत। क्या होता है, विचार की खुद की कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन आप जैसे विचार करने लग जाते हो, आप उसमें चित्त डालते हो, तो आप उसको ताकत देते हो, आप उसको शक्ति देते हो, तो फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा आता है। तो विचारों को देखो, जैसे ट्रैफिक पुलिस देखता है वैसे, तो क्या होगा, दूसरे विचार नहीं आएंगे। तीसरा हमला आपके ऊपर होगा बुद्धि का। बुद्धि बोलेगी तुमसे ध्यान व्यान होने वाला नहीं है, तुम्हारे बस का ही ध्यान नहीं, तू कर ही नहीं सकता ध्यान। ऐसे करके आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देगी और बोलेगी इतने 8 दिन से तू बैठा है, लगा क्या, तेरे से ध्यान लगेगा ही नहीं, देख कितने महत्वपूर्ण काम है। ऐसा वो आपको काम याद दिलाएगी और वो काम याद करने के बहाने आप उठोगे और बाद में वो काम नहीं करोगे, भूल जाओगे। तो कहने का मतलब, पहले शरीर का विरोध होगा, फिर विचारों का विरोध होगा, फिर बुद्धि का विरोध होगा। इन तीनों को विरोध को सहन करने का एक मार्ग है, एक रास्ता मैंने खोजा है। वो खोजा ये कि आधा घंटा मैंने मेरे गुरु को दान कर दिया, वो आधा घंटा मेरा है ही नहीं। तो उसके बाद में ध्यान लगे ध्यान न लगे ये आपका ही क्षेत्र नहीं, सिर्फ आपको आधा घंटा बैठने का, लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। जो चीज़ दान कर दी वो वापस नहीं मांगते ना। तो ऐसा अगर आपने 45 दिन किया आधा घंटा, तो क्या होगा, आपके जीवन के 22.5 घंटे जाएंगे, लेकिन 22.5 घंटे में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ चुका होगा। करके तो देखो, ऐसा आप चलो करके देखते हैं, ऐसे करके भी किसी ने करके देखा ना तो उसके अंदर चेंज आएगा। अब अपन ध्यान करेंगे, मेडिटेशंस करेंगे। देखिए, जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो नीचे बैठें, और अगर नीचे नहीं बैठते आ रहा है तो क्या करें, अपने नंगे पैर ज़मीन को स्पर्श करें। तो क्या होगा, आपका संबंध पृथ्वी तत्व के साथ हो जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो शक्ति आपके विचारों को, आपके टेंशन को, आपके बीमारियों को, आपके तनाव को खींच लेगी और आपको बैलेंस करेगी, आपको संतुलित करेगी। हाँ, उसके बाद में फिर क्या करने का है, एक मंत्र है, जिस मंत्र के माध्यम से आज सारी दुनिया ध्यान कर रही है, उसी मंत्र के माध्यम से हमको ध्यान करने का है। सबसे पहले अपने जो हाथ है ना, हाथ का ये तलवा है, इसको अपने तालू भाग पे रखने का है, हल्का सा दबाव देने का है, दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाने का है। और मंत्र एकदम सिंपल है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। देखिए, लेकिन जब आप बोलते हो ना मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तब आप अनुभव करो कि आपने अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देश में जन्म लिया, फिर भी पवित्रता आपकी बनी हुई है। यानी पवित्रता आत्मा का दूसरा नाम है। हाँ, उसके बाद में जब आप बोलोगे मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप भूल जाओ आप कौन से पोस्ट पे हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कौन से भाषा के हो। आप ये भी भूल जाओ कि आप पुरुष हो क्या स्त्री हो। आत्मा ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है। तो कहने का मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जब बोलेंगे ना तो ऐसा बोलने का। तो आज हम ध्यान करेंगे। मेरे साथ तालू भाग पे हाथ रखो, हल्का सा दबाव दो, दबाव देके क्लॉकवाइज 3 बार घुमाओ और घुमाओ करके धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आओ। नीचे लाने के बाद में मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त तालु भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। अब परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। आत्मा साक्षात प्रदान करें। हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। आत्मा साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, हे परमात्मा, कृपया मुझे कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। आत्मा साक्षात्कार प्रदान करें। अब हम प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे परमात्मा, हमारे गारंटी टीवी की हमारा गारंटी टीवी सर्वांगीण प्रगति हो। सर्वांगीण प्रगति ये हमारी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी शुद्ध इच्छा। ये हमारी शुद्ध इच्छा है। हमारी शुद्ध इच्छा। नमस्कार। देखिए, इस समय के अभाव में हमने एक कम समय किया, लेकिन आपको रोज़ इसकी प्रैक्टिस 30 मिनट करने की। और दूसरा, आपका ध्यान लगे न लगे ये आपका क्षेत्र नहीं है। कुछ नहीं, दिया लगाओ और 30 मिनट ध्यान करने बैठो। ऐसा आप 45 दिन करो तो आप कितना, आपका समय क्या जाएगा, 22.5 घंटा जाएगा। लेकिन 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल चुकी होगी। नमस्कार। स्वामी जी, इतना देर तक हमारा साथ रहकर आपने हमें बहुत ध्यान दिया है, इसलिए हम बहुत आभारी है। और हमारी गारंटी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಣಾಮ್ ಗುರುಜಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕೃಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮೂಲಕ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶರೀರದ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿತನುಡಿ ಗುರುಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.